आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में दरगाह हजरत नूर मोहम्मद पाशा तवक्कली मिर्जाई चिश्ती अल खादरी खलंदरी का 15वां 2 दिवसीय वार्षिक उर्स समारोह। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता परवीन नेट्टारू की हत्या, तलवार और कुल्हाड़ी से किया गया हमला। हैदराबाद गैंगरेप मामले में 4 नाबालिग आरोपियों को मिली जमानत, किया गया रिहा। मिसाइल मैन व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 7वीं पुण्यतिथि। देशवासी अपने प्रिय राष्ट्रपति को कर रहे हैं याद। कश्मीर के एक व्यक्ति ने 500 मीटर लंबे कागज पर कुरानी मजीद लिखकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। केरल के शख्स ने बनाया खुद का प्लेन, परिवार के साथ की यूरोप समेत कई देशों की यात्रा। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा में बेलखेरा किरास पर स्थित दरगाह हजरत नूर मोहम्मद पाशा तवक्कली मिर्जाई चिश्ती अल खादरी अल खलंदरी अल मारूफ हजरत सैयद पाशा तवक्कली तालुका चिटगुप्पा जिला बिदर का 15वां वार्षिक 2 दिवसीय उर्स समारोह मनाया जाएगा। आज बुधवार से शुरू हो रहे इस समारोह में आज 27 जुलाई बाद नमाज मगरिब के मजार शरीफ के गुस्ल के साथ उर्स की शुरुआत होगी। कल 28 जुलाई गुरुवार को जोहर की नमाज के साथ ही हजरत पाशा तवक्कली के आवास से संदल निकलेगा और दरगाह पहुंचेगा। दरगाह परिसर में स्थित मस्जिद में असर की नमाज अदा करने के बाद सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह हजरत सैयद अजीज अहमद तवक्कली मिर्जाई चिश्ती खादरी अल खलंदरी मुरीदैन और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संदल माली करेंगे और रात को महफिल समा यानी खवाली का कार्यक्रम आयोजित होगा। 29 जुलाई को बाद नमाज जुमा महफिल चिरागा और महफिल समा आयोजित होगा और तबरुकात वितरण किए जाएंगे। चिटगुप्पा के प्रसिद्ध युवा मोहम्मद उवैस खरनी कंपनी ने ये जानकारी दी। कर्नाटक यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट शाह हुमनाबाद की ओर से पत्रकारिता दिवस मनाया गया, जिसमें हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल और एमएलसी भीमराव पाटिल के अलावा गंगाधर स्वामी, यूनियन के जिला अध्यक्ष अशोक करंजी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक राजशेखर पाटिल ने सभी पत्रकारों की सेवाओं को सराहा। इस अवसर पर सैयद ताहिर औरंगाबादी की ओर से हुमनाबाद के सभी पत्रकारों को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष दुर्योधन हुगार, शैलेंद्र कोड़ी, संजू कुमार जूना, संजय दंतकाड़े, युवा पत्रकार सैयद रिजवान और कई को सम्मानित किया गया। अविनाश ಅಂತ ಇವಾಗ ದಾಸರವಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಅದು ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಗ್ರಾಮ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶರೀರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿದಾಗ ಇವತ್ತೇನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 3:15ಗೆ ಅವ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೀರು ಹೋದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಐಜಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, SP ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ कर्नाटक के बेल्लारी में मंगलवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता परवीन नेट्टारू की हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि बाइक पर सवार कुछ लोगों ने उन पर तलवार और कुल्हाड़ी से हमला किया। पोल्ट्री का कारोबार करने वाले नेट्टारू देर शाम अपने घर लौट रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। हमले के बाद हमलावर फरार हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। नेट्टारू की हत्या क्यों की गई ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस मर्डर केस को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि हमलावर केरल के रजिस्टर्ड नंबर वाली एक बाइक पर आए थे। जिस स्थान पर ये घटना हुई वो केरल सीमा के बेहद करीब है। कर्नाटक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
कहा जा रहा है कि बाइक पर 3 लोग सवार थे। घटना के बाद निट्टारू की हत्या के विरोध में रात को भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इन सब ने हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। हैदराबाद के 2 जलाशय आब, हिमायत सागर और उस्मान सागर कई गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे भारी पानी शहर की मूसा नदी में बह रहा है, जिससे मूसाराम बाग और चादरघाट पुलों को बंद कर दिया गया है। मूसाराम बाग पुल से भारी बाढ़ का पानी बह रहा है। पुल के दोनों ओर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं। मूसाराम बाग पुल बंद होने से एलबी नगर से अंबरपेट जाने वाला ट्रैफिक मलकपेट से होकर गुजर रहा है, जिससे मलकपेट से चादरघाट तक सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। जाम की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद गैंगरेप मामले में 4 नाबालिग आरोपियों को जमानत दे दी गई है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि विधायक के बेटे सहित 4 आरोपियों को किशोर गृह से रिहा कर दिया गया है। इन सभी आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद यहां रखा गया था। मंगलवार को 5वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सह किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जमानत आदेश जारी किए गए। बता दें कि 17 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि 5वां नाबालिग आरोपी किशोर गृह में रहेगा, क्योंकि उसने जमानत के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वहीं मामले के एकमात्र वयस्क आरोपी सादुद्दीन मलिक को चंचलगुड़ा जेल में रखा गया है। 28 मई को हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक पार्टी के बाद घर लौट रही लड़की के साथ 5 युवकों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था। लड़कों ने पीड़िता को घर छोड़ने की पेशकश की थी, जिसके बाद वे एक पेस्ट्री और कॉफी शॉप में गए, जहां से वे एक इनोवा में बैठ गए। कुछ देर बाद गाड़ी खड़ी करके पीड़िता के साथ उन्होंने बारी बारी बलात्कार किया, जबकि अन्य लोग बाहर पहरा दे रहे थे। पुलिस के अनुसार वीडियो में एक किशोर को कथित तौर पर लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा गया था, लेकिन वो बलात्कार में शामिल नहीं था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि जब वो अस्पताल में इलाज करवा रहे थे और मुश्किल से हिल पा रहे थे, ऐसे समय में उन्हें गिराने की साजिश हो रही थी। ये आरोप लगाने के एक दिन बाद आज एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उद्धव ठाकरे जो आज 62 साल के हो गए हैं, उनके लिए एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया। उन्होंने मराठी में लिखा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मां जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना है कि उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन हो। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दुनिया से गए आज पूरे 7 वर्ष हो गए। वो कलाम जिन्होंने हमारी आंखों में ढेरों सपने भरे, जिनके शब्द हमारी जिंदगी की नई परिभाषाएं गढ़ते हैं, जिनका हर वाक्य सफलता के रास्ते आसान करता है, वो आज भी हमारी आंखों में बिल्कुल वैसे ही बसे हुए हैं। उनके बिना हमने 7 साल गुजार दिया, लेकिन वो नौजवानों और बच्चों के रूप में, हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों के रूप में और अतुल भारत के बढ़ते कदमों के रूप में हर वक्त हमारे साथ रहे हैं। आज भले ही उनके जाने के बाद देश को कई अन्य राष्ट्रपति मिले, मगर कलाम साहब को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें देश के सच्चे राष्ट्रपति के रूप में याद कर रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे शख्स थे जो इंसानियत को सर्वोपरि मानते थे। वो गीता भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, गुरुद्वारा भी जाते थे और गिरजाघर भी। देश के वो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो पूरे देशवासियों को प्रिय थे, जनता के राष्ट्रपति कहलाते थे। उनकी सादगी से लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते थे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097।
घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कश्मीर के एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत से अनोखा कारनामा कर दिखाया है। उसने 500 मीटर लंबे कागज पर कुरान मजीद लिखकर पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार गरेज वैली में उत्तर कश्मीर के बांडीपुरा के निवासी 27 वर्षीय मुस्तफ़ा इब्न जमील ने यह अनोखा कारनामा अंजाम दिया है। मुस्तफ़ा इब्न जमील कैलीग्राफर हैं और उन्होंने ये काम 7 महीने में पूरा किया है। लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इनके इस कारनामे को वर्ल्ड रिकॉर्ड माना है। रिपोर्ट के अनुसार मुस्तफ़ा इब्न जमील ने 14.5 इंच चौड़े और 500 मीटर लंबे कागज पर यह पूरा कुरान लिखा है। केरल का एक शख्स अशोक अलीसेरिल थमारक्षन अपने परिवार के साथ खुद से बनाए हुए विमान से यूरोप की यात्रा कर रहा है। विमान का निर्माण अशोक अलीसेरिल थमारक्षन ने खुद किया था, जो अब कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान से ही लंदन में रह रहे हैं। केरल के अल्लप्पुझा के मूल निवासी थमराक्षन को 4 सीटों वाले हवाई जहाज के निर्माण में लगभग 18 महीने लगे। रिपोर्ट्स के अनुसार 4 सीटों वाले विमान मॉडल स्लिंग TSI का नाम जीदिया रखा गया है, जिसमें दिया उनकी छोटी बेटी का नाम है। थमारक्षन अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल करने के लिए 2006 में यूके चले गए और वर्तमान में वे फोर्ड मोटर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अशोक अलीसेरिल थमारक्षन पूर्व विधायक AV थमारक्षन के बेटे हैं। थमारक्षन, जिनके पास पायलट का लाइसेंस है, अपने परिवार के साथ 4 सीटों वाले खुद के बनाए विमान में अब तक जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और गणराज्य का दौरा कर चुके हैं। CBI ने लालू प्रसाद यादव के तत्कालीन OSD भोला यादव को लैंड फॉर जॉब घोटाले में दिल्ली से आज सुबह गिरफ्तार किया है। उसके पटना और दरभंगा स्थित ठिकानों पर CBI की सर्च चल रही है। आज भोले यादव को रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार भोला यादव इस मामले का सरगना है। CBI पटना के 2 ठिकानों पर सर्च कर रही है, जिसमें एक भोला यादव के CA का है। इसके अलावा दरभंगा के भी 2 ठिकानों पर सर्च चल रही है। 18 मई को CBI ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची इस मानसून बारिश की जबरदस्त मार झेल रही है। शहर में जगह जगह घुटनों तक भरे पानी ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। पहले से ही बिजली संकट में घिरे पाकिस्तान में बारिश के कारण बिजली ने ब्लैकआउट की समस्या को बढ़ा दिया है। बारिश के कारण सार्वजनिक परिवहन की सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ा है। कई जगहों पर सरकारी बस पानी की वजह से बंद हो गए हैं। लोगों को जरूरी सामान लेने के लिए भी बारिश से दो चार होना पड़ रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा में दरगाह हजरत नूर मोहम्मद पाशा तवक्कली मिर्जाई चिश्ती अल खादरी खलंदरी का 15वां 2 दिवसीय वार्षिक उर्स समारोह। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता परवीन नेट्टारू की हत्या, तलवार और कुल्हाड़ी से किया गया हमला। हैदराबाद गैंगरेप मामले में 4 नाबालिग आरोपियों को मिली जमानत, किया गया रिहा। मिसाइल मैन व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज 7वीं पुण्यतिथि।
देशवासी अपने प्रिय राष्ट्रपति को कर रहे हैं याद। कश्मीर के एक व्यक्ति ने 500 मीटर लंबे कागज पर कुरान मजीद लिखकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। केरल के शख्स ने बनाया खुद का प्लेन, परिवार के साथ की यूरोप समेत कई देशों की यात्रा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।